हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज टॉन्सिलाइटिस। वैसे तो मैंने टॉन्सिल पे एक टॉपिक बोला है, मगर यहाँ पे मैं विद केस इसको मतलब केस भी इसमें रिप्रेजेंट करूंगी बाय पिक्चर, तो इसलिए मैं छोटा सा एक डिस्कशन करूंगी यहाँ पे। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल क्या होते हैं कि यहाँ पे गले के पीछे यहाँ सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उनका एक जोड़ा होता है, एक पेयर जैसा बना होता है, एक इधर, ठीक है, इसलिए पेयर हो जाता है। अब नॉर्मली ये तो इनका साइज होता है, अगर वो उससे बड़े हो जाते हैं तो वो टॉन्सिलाइटिस का रूप ले लेता है, और उनका बड़े होने के कारण हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो गया हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है, सूजन आ जाती है और उसका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से वो जो है जगह ज्यादा घेर लेते हैं, और हमें क्या होता है, निगलने में, कोई भी चीज खाते हैं तो उसको निगलने में, या फिर हमें अगर हम पानी भी पीते हैं तो उसको भी निकलने में कई बार बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है, फिवरिश हो जाता है क्योंकि इन्फ्लामेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसलिए। ठीक है, अब ये जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक हिस्सा होते हैं, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अब टॉन्सिल का साइज नॉर्मली कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर ये होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। 2.0 सेंटीमीटर ये होते हैं, चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, और 1.2 सेंटीमीटर के होते हैं, ये थिक होते हैं, मतलब मोटे होते हैं। अगर इससे ज्यादा इसका साइज बढ़ जाता है तो हम कहते हैं टॉन्सिल्स में सूजन आ जाना, और उसको एक मेडिकल भाषा में कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, और हम कॉमन भाषा में इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये गला पक गया है, ऐसा बोलते हैं। अब टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस अगर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो टॉन्सिलाइटिस बन जाते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश होना, खांसी होना, निगलते समय दिक्कत होना, खाना पीना खाने में डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और क्या नाम है उसका, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से स्ट्रेप थ्रोट की दिक्कत हो जाती है। स्ट्रेप थ्रोट पे भी मैंने एक टॉपिक बोला है, तो उसकी वजह से क्या होता है, गले में सूजन आ जाना, पेनफुल कंडीशन होना, बुखार आना, सिर में दर्द होना, आंखों से पानी आना, ये सब दिक्कतें, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, भूख कम लगती है। कभी कभी क्या होता है कि जो कानों में भी दर्द होने लगता है इसकी वजह से, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो उसका कनेक्शन आता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये ईयर तक इन्फेक्टेड कर देता है, और ईयर एक की दिक्कत हो जाती है, दांतों में दर्द होने लगता है, ऐसी दिक्कतें हो जाती है। अब इनके टाइप्स होते हैं टॉन्सिल्स के। टाइप्स में क्या, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि ये एक हफ्ते बाद कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस कोई एटमॉस्फेरिक अगर कोई बदलाव हुआ है, कोई वातावरण चेंजेस हुए हैं, एकदम से हम ठंडे में गए तो कभी कभी सूजन आ जाती है टॉन्सिल्स में, या फिर हमने कोई ठंडा खा लिया है, आइसक्रीम एकदम से खा ली है, कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जो जनरली इंसान को होती रहती हैं। तो अगर उसकी वजह से दिक्कत होती है, वो एक हफ्ते के अंदर अपने आप विदाउट मेडिकेशन ठीक हो जाता है, गर्म पानी पीने से, गार्गल करने से ठीक हो जाता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है इसका दूसरा टाइप। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस क्या होता है कि अगर वो दिक्कत आपकी लंबे समय तक खिंच गई है, या फिर बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार हो रही है, जैसे अभी ठीक हुआ, थोड़े दिन बाद फिर हो गया, अगर ये लंबा प्रोसेस खिंच जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो फिर कई बार क्या होता है, पेशेंट को फिर ऑपरेट कराना पड़ता है। ऑपरेट कराने की वजह से क्या होता है, फिर जिंदगी भर के लिए उसको इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब इसका तीसरा टाइप होता है पेरीटॉन्सिलर एब्सिस। इसमें क्या होता है कि पक जाते हैं, इसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे हम पेरीटॉन्सिलर एब्सिस कहते हैं। दूसरा आता है हमारा एक्यूट मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें क्या होता है कि पिस्टिन बार वायरस जो होता है उसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है, या साइटोमेगालो वायरस की वजह से ये कंडीशन आती है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये वाला टॉन्सिल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेप थ्रोट आता है। स्ट्रेप थ्रोट तो मैंने कहा, स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रेप थ्रोट भी होता है, ये भी एक टॉन्सिलाइटिस का ही टाइप होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक होता है स्टोन टॉन्सिल या फिर टॉन्सिलिटियस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो टॉन्सिल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, पत्थर जैसे बन जाते हैं, यहाँ पे हार्डनेस हो जाती है, तो हम उसे टॉन्सिल स्टोन्स भी कहते हैं, ये हार्ड होता है। ठीक है, अब इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। यही चीज मैं इसमें स्पेशली बताने आई कि होम्योपैथिक दवाइयों से टॉन्सिल्स का जो है परमानेंट क्योर होता है, हमेशा के लिए वो ठीक हो जाते हैं, और फिर बार बार होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। बाई चांस कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कभी थ्रोट हो जाए, वो बात अलग है, मगर वो सीवियरिटी कभी नहीं आती है। और
ऑपरेशन के बाद तो फिर बंदा जो होता है या पेशेंट होता है वो हमेशा के लिए इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम लगना, वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए हमेशा ऑपरेट कराने से अवॉइड करना चाहिए टॉन्सिल्स को, क्योंकि टॉन्सिल्स कोई बुरी चीज नहीं होते हैं। टॉन्सिल हमारी गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारे पेट में होता है, जो कि खाना पचाने में हमारी मदद करता है। अगर हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते तो क्या होता है, हम खाना पचा नहीं पाते हैं। अगर हम कुछ भी बाहर का खाएंगे, कुछ भी हैवी होता है तो हमें तुरंत उल्टी जैसा होना या फिर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और गॉल ब्लैडर हमें उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो दिक्कत होती है। वैसे ही हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने के, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें इनको रिमूव नहीं कराना चाहिए जहां तक हो सके। चलिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सेनिक एल्बम के बारे में मैं डिस्कशन करूंगी। आर्सेनिक एल्बम उन पेशेंट को जाती है जिसमें एंग्जाइटी होती है और उसके साथ साथ उनकी आंखों में जलन होती है, उसको फेस में भी स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है गम्स से, जो हमारे ये जबड़े होते हैं या हमारे जो गम्स होते हैं उसमें से क्या ब्लीडिंग होने लगती है, और थ्रोट में गले में सूजन आ जाना, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, कुछ भी खा रहे हैं तो निगलने में दिक्कत होना, और ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह सूखा सूखा रहना, बार बार पीने की, थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, और कभी कभी जीभ में छाले जैसे हो जाते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है इसमें सुबह 3 बजे पेशेंट को बहुत बेचैनी होती है और एकदम से गर्मी जैसी लगती है। तो वहां पे आर्सेनिक एल्बम 230 जो आप पोटेंसी आप पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करें, वो जो होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा होता है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस के लिए। इसमें आंखों में दर्द होता है, उसमें अगर गले में दर्द हो रहा है, पेशेंट के आंखों में हो रहा है और सूजन आ गई है गले में, उसके साथ साथ उसके दांतों में भी दर्द हो रहा है और क्या नाम है, उसको बुखार आ रहा है, उसके साथ साथ उसको बहुत प्यास लग रही है और पसीना भी आ रहा है, तो वहां पर जो है बेलाडोना बहुत अच्छा अगर बुखार आता है, उसके बाद पसीना आ रहा है और उसके साथ साथ उसको प्यास नहीं लगती, पेशेंट जो है विदाउट थर्स्ट उसे फीवर आता है, तो उसमें क्या होता है, बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ घबराहट होती है। सबसे बड़ी बात इसमें, सबसे बड़ा सिम्टम है कि बेलाडोना के जो पेशेंट होगा इसमें, उसको सिर में बहुत पसीना आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे बाल बिल्कुल भीग गए हैं, इतना पसीना आ रहा है मेरे सिर में, तो वहां पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इज वेराइटाकार। वेराइटाकार मेडिसिन जो होती है मेंटल, अगर वीकनेस है पेशेंट में बहुत ज्यादा आ रही है, उसके साथ साथ उसके मसूड़ों से गम से ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद उसके बाद टॉन्सिल्स में चुभन जैसा दर्द होगा, ऐसा लगता है उसे सुइयां जैसी चुभ रही है, ठंडा हो जाता है, ठंड लगती है एकदम से, और उसको नींद में भी दिक्कत होती है, रात को सो नहीं पाता है और निगलते समय दर्द होता है, तो वहां पे बेराइटा कार्ब जो है अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन है, जिसमें कान में दर्द भी होता है टॉन्सिल्स के साथ साथ। अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मुंह में जो है खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है, उसके साथ साथ उसको पेल्पिटेशन होती है, रात में धड़कने, उसको लगता है कि उसको धड़कन तेज हो गई है, और पसीने के साथ बुखार आता है, उसको पसीना भी आ रहा होता है और बुखार भी आ रहा होता है, और नाइट में क्या होता है, उसके चेस्ट में भी दिक्कत होती है, कंजेशन जैसा होता है, और नेक में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें जो है कैलक्रिया कार्ब अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम भी जो है टॉन्सिलाइटिस के लिए अच्छी मेडिसिन है। इसमें हेडेक होता है, पेशेंट को बस्टिंग पेन होगा, इतना ज्यादा सिर दर्द होगा कि वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे से ऐसा लगता है कि मेरा सर फट गया है, और उसके साथ साथ ड्राई थ्रोट, टॉन्सिल में छाले हो जाना, टॉन्सिल्स होंगे उसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस जैसे बन जाते हैं, ये दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ क्या होता है, उसको घबराहट भी बहुत ज्यादा होती है और गले में सूजन आना, और दिन भर उसको ऐसा लगता है कि बहुत सुस्ती जैसी या थकान जैसी आ रही है, तो वहां पर जो है लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इज मक्सॉल। मक्सॉल भी जो है टॉन्सिलाइटिस के लिए अच्छी दवाई है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, बार बार उसको पानी पीने की इच्छा होगी, गले में उसको जलन जैसी लगती है, तो इसीलिए उसको पानी पीना पड़ता है, कि उसको लगता है कि ये जलन जो हो रही है उसको पानी पीने से आराम मिलेगा, तो बार बार पानी पीता है उस जलन को कम करने के लिए। कभी उसको गर्मी लगती है, कभी एकदम से कपकपी जैसी लगने लगती है, और चुभन जैसा दर्द होता है, अगर वो गले से कुछ भी निकलेगा तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई सुइयां जैसी चुभ रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और मतलब गले में सूजन आ जाती है, मुंह से जो है बहुत स्मेल आती है, इससे बदबू जैसी आने लगती है, तो यहाँ पर क्या है, मक्सॉल अच्छा काम करती है। मक्सॉल जो है एब्सेस, जो मैंने कहा था मोनोन्यूक्लियोसिस, जो एब्सेस जो होता है टॉन्सिलाइटिस होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है मक्सॉल, क्योंकि मक्सॉल वहां पे दी जाती है जहां पर पक गए होते हैं टॉन्सिल, पस फॉर्मेशन हो गया होता है, तो वहां पे जो है मक्सॉल बहुत अच्छा काम करती है।
ओवरऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर बच्चों को टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत होती है तो अपने आसपास जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा के उनकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेके अगर डॉक्टर्स उसको अच्छी सी दवाई दें तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल क्योरेबल होता है, ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में। और हैप्पी होली। बाय।